रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परी बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, जिसे घर के कामकाज करने में बेहद रुचि थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी अभी नाम के लड़के से करा दी थी। वक्त गुजरता है और पता चलता है कि परी प्रेग्नेंट है। इसी खुशी के चलते दोनों भगवान को धन्यवाद करने रास्ते में जा ही रही थी कि एक कार एक्सीडेंट में दोनों को चोट लग गई। तभी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि परी का मिसकैरेज हो गया और अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर वो बहुत टूट जाती है और कुछ दिनों तक गुमसुम ही रहती है। अभी अपनी वाइफ को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उससे कहता है, परी, तुम ऐसे कब तक रहोगी? कितने दिन हो गए, अब उस बात को भूल भी जाओ। अभी मेरी क्या गलती थी जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं इतनी बुरी माँ थी क्या जो उन्होंने मेरी गोद ही उचाट दी और मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया? अभी परी, ऐसा मत सोचो। भगवान ने भले ही हमारे साथ गलत किया हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। कुछ देर बाद अभी की माँ राखी अमरनाथ की यात्रा से वापस आती है और अपनी बहू को ढूंढती है और अपने बेटे से कहती है, अरे अभी कहाँ है मेरी बहू? ला बात करा मेरी उससे। अपनी बहू से मिलने के लिए मैं भागी भागी आई हूँ। माँ, वो अंदर लेटी है। क्यों, क्या हुआ? बहू ठीक तो है ना? और हाँ, मेरे लिए पानी लिया। मैं बहू के पास ही जा रही हूँ। नहीं माँ, अभी आप रहने दो, वो सो रही होगी। अरे बेटा, मिलने तो दे। माँ, अब थक गई होंगी, प्लीज रेस्ट कर लीजिए। अभी अपनी माँ को परी से मिलने नहीं देता, वरना उसकी माँ को पता चल जाता, क्योंकि परी उस वक्त कमरे में रो रही थी। अगले दिन अभी अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे भीमपुर गांव में जाना पड़ता है। वो कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरता है। वो परी को फोन करने के चक्कर में जंगल में भटक जाता है और तभी तेज बारिश होने लगती है। उस जंगल के बीच यामिनी नाम की एक लड़की की झोपड़ी थी, जहाँ वो अकेले रहती थी। यामिनी बारिश में भीगते हुए अभी को देखकर बोलती है, साहब, आप इतने घने जंगल की बारिश में क्यों भटक रहे हैं? आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। आप आगे मत जाइए। आप एक काम करिए, आप यहीं रुक जाइए। जैसे ही बारिश कम होगी आप यहाँ से निकल लेना। शायद तुम सही कह रही हो। बारिश पूरी रात होती रहती है और अभी यामिनी के साथ उसी झोपड़ी में सो जाता है। लेकिन जैसे ही अभी उस झोपड़ी से बाहर आता है, गांव का एक आदमी देख लेता है और दोनों को गलत समझता है। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि यामिनी एक पराये आदमी के साथ रात भर अकेली रही और दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता और गांव वालों के दबाव में आकर दोनों को जबरन शादी करनी पड़ती है। अभी ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ शहर ले आता है और उसको एक घर खरीद के दे देता है। शहर में अकेले होने की वजह से अभी को उसका ख्याल रखना पड़ता था, पर वो उससे रोज मिलने भी चाहता था और साथ ही उसने उसे अपनी पत्नी के बारे में भी सब बता दिया। इस घटना की वजह से वो यामिनी से गुस्से में बात करता था, लेकिन धीरे धीरे मिलने की वजह से उसका गुस्सा प्यार में तब्दील हो जाता है और एक दिन परी को परेशान देखकर अभी कहता है, परी, अब तुम कब तक ऐसी रहोगी? अभी मैं तुम्हें और माँ जी को वो खुशियाँ नहीं दे सकती जिसके तुम दोनों हकदार हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम पागल हो क्या? परी, जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। समझने की कोशिश करो अभी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में किस हक से रहूंगी? जाओ और जाकर किसी और से दिल लगाओ। जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद परी फिर से वही सब कहती है और अभी को समझाती है। अभी दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मान लेता है। उस दिन वो ड्रिंक करके यामिनी के पास जाता है और यामिनी उसको संभालती है। उस रात दोनों की
सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं और दोनों एक हो जाते हैं। सुबह उठकर अभी खुद को यामिनी के साथ पाता है और कहता है, मैं यहाँ कैसे, और मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? कल रात आप इतनी ज्यादा ड्रिंक करके क्यों आए थे? और आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे कल। बस था ऐसा ही कुछ ऑफिस की वजह से। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं जब तक आपके लिए चाय बना देती हूँ। कुछ देर बाद दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी अभी कहता है, यामिनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगी? आप एक बार कहकर तो देखिए। इतना सब होने के बाद भी आपने मुझे एक पत्नी का दर्जा दिया, मेरा इतना ख्याल रखा। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। यामिनी, मुझे एक बेबी चाहिए तुमसे, और उस बच्चे को मैं अपनी परी की गोद में डालना चाहता हूँ, क्योंकि मिसकैरेज के बाद वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे मेरा बच्चा मांगने के लिए कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। यामिनी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपको अपना बच्चा दे दूंगी, लेकिन मैं भी आपके साथ उसी घर में रहूंगी। ठीक है, लेकिन तुम मेरी माँ को ये सब नहीं बताओगी कि तुम कौन हो। कुछ दिन बाद पता चलता है कि यामिनी प्रेग्नेंट है और अभी यामिनी की सारी बातें अपनी वाइफ को बता देता है। साथ ही परी अपनी सास के आगे प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। तभी राखी कहती है, बहू, ये कौन है और यहाँ कैसे? वो माँ जी, ये मेरी दोस्त है। इसका पति इसे यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे शहर में काम करता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। वक्त बीतता जाता है। यामिनी की डिलीवरी का वक्त हो जाता है और कुछ देर बाद यामिनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और परी के हवाले कर देती है और कहती है, परी तुम्हारा लड़का हुआ है, ये लो, अब इसकी परवरिश तुम्हें करनी है। यामिनी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरी और मेरे अभी की लाइफ में तुम फरिश्ता बनकर आई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। अभी सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मेरी और अभी की शादी तो जबरदस्ती हुई थी। मैं तुम दोनों के बीच आ गई थी। अब मैंने तय किया है, मैं अभी को डिवोर्स देकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अभी अपनी माँ को फोन पर बोलता है कि परी के बेटा हुआ है और राखी यामिनी के बारे में पूछती है तो अभी उससे बोलता है कि वो अपने पति के पास वापस चली गई। अगले दिन अभी यामिनी से कहता है, यामिनी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं, समझ नहीं आता। कोई बात नहीं अभी जी, आपने जितना मुझे सहारा दिया, जितना मुझे प्यार दिया, जितना मुझे समझा, आपकी जगह अगर और कोई होता तो शायद ही वो इतना करता। अब वक्त आ चुका है कि मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए। ये लीजिए डिवोर्स पेपर और इस पे अपना साइन कर दीजिए। अभी डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और यामिनी चली जाती है। ऐसे ही परी और अभी हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं अपने राजकुमार को गोद में लेकर। राखी दोनों का घर में आरती की थाली के साथ गृह प्रवेश करती है और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।